मैं ज़ाती ज़िंदगी से अगर बताऊँ तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशगवार और अच्छी चीज़ नहीं रही। आई थिंक उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत लकी रहा कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया जिसने जिस हर ज़िंदगी का हर पल मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद की। बिकॉज़ मैं ये सोचा था कि जब मैं शादी करूं किसी से तो मैं क्या क्वालिटीज़ देखूं, तो मैं ये देखना चाहता था कि उसमें रहम और काइंडनेस कितनी है दूसरों के लिए। तो आयशा जो मेरी वाइफ़ हैं वो एक, मैं कहूँगा कि बहुत ही एक अंदर से बाहर से बहुत ही खूबसूरत ख़ातून है, और वही रहम बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है जो एक ज़िंदगी को देखने का तौर तरीका है वो है। और तो ये बड़ा इंसान खुशकिस्मत होता है अगर उसको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। सारा टाइम घर में देती हैं या खुद भी उनका कोई प्रोफेशनल लाइफ भी है? मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए आप ही से जानना चाहता हूँ। नहीं, शी ज़्यादा टाइम वो घर पे ही देती है, बट शी स्टडिंग साइकोलॉजी नाउ, तो वो प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट बनने जा रही हैं। तो मुझे भी इंसान के जो जहन से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी का मुझे इन सब्जेक्ट्स का शौक़ है, उसको भी है। तो हम लोग, हमारी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती रहती है इन चीज़ों के बारे में। तो फिर अपनी वो आयशा बीबी के लिए एक गाने सुना दें, वो लैला लैला वाला। अच्छा, आपको सारे गाने याद हैं? और वो था, अगर बीबी के लिए गाया था तो सुना दे, अगर वो किसी और के लिए सुनाया था फिर ना सुनाए। देखिए, इस सवाल को तो मैं गोल कर गया हूँ बड़े तरीके से। बलोची फोक, हमारे बलोची भाइयों के लिए, कोयटा से एक लड़की थी रूज फातिमा, बहुत ही अच्छा वो गाती हैं, साल की उनकी उम्र थी। ओ तो दिर को ज़रा मना, दिर को ज़रा मना, दिर को मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, लैला ओ लैला, लैला हो लैला, बेहतर बरात सैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला।